अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते करते नाम भूल जाना, ये चीजें रखकर चीजें भूल जाना, अगर तो ये कभी कभार होता है तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये रोजाना का मामूल बन चुका है कि आप बात करते हुए अपने दोस्तों के, अजीज़ क़रीब के, रिश्तेदारों के नाम भूल जाते हैं या चीजें रखकर चीजें भूल जाते हैं, तो ये दिमागी कमजोरी है, याददाश्त की कमी है। इस बीमारी को कहते हैं डिमेंशिया, यानी आपको डिमेंशिया का मसला है। डिमेंशिया का मसला किन लोगों में ज्यादा होता है, इसकी क्या अलामात वजूहात हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक अद्वियात हैं, आज आपके साथ दो अद्वियात शेयर करता हूँ। उनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह डिमेंशिया का मसला खत्म हो जाएगा, आप नाम नहीं भूलेंगे। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, कक्कड़ गुजरांवाला, पाकिस्तान। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बात करते हुए अपने दोस्तों के, अजीज़ क़रीब के नाम भूल जाते हैं। हवाला देना चाहते हैं लेकिन वो नाम याद नहीं रहता, या वॉलेट रख के भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाते हैं, या मोबाइल रख के भूल जाते हैं। ऐसा किन लोगों में ज्यादा होता है? बुजुर्ग लोगों में, जो ओवर एज लोग हैं, जो 40+ हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नौजवानों में भी ये मसला होता है, लेकिन किन नौजवानों में, ये किन बुजुर्गों में? उन नौजवानों में यह ज्यादा मसला होता है जो अपने काम का बर्डन अपने ऊपर ज्यादा लेते हैं, हर वक्त अपने काम को अपने ज़हन पर सवार रखते हैं, या जिनको गज़ाई कमी का जो शिकार हैं, जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी है। वो नौजवान हो या बुजुर्ग हो, जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी है, उनको डिमेंशिया का मसला होता है। उनकी याददाश्त जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है, दिमागी कुलियात जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, नाम वो बोलना शुरू हो जाते हैं। या जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनके साथ भी ये मसला होता है। या जिनकी नींद जो है वो बहुत कम है, कम सोने वाले, थोड़ा टाइम सोने वाले, उनके अंदर भी ये मसला होता है और वो नाम जो है वो भूल जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि इसके यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं, एक नौजवान है, एक बुजुर्ग है। यानी नौजवानों के अंदर जिस्मानी असाबी कमजोरी है, विटामिन B12 की कमी है, और बुजुर्गों के अंदर बुजुर्गी की वजह से दिमागी खुलियात जो है वो कमजोर हो चुके हैं, उसकी वजह से उनके अंदर ये मसला है। बुजुर्गों की दवाई और है, नौजवानों की दवाई और है। अगर नौजवानों में ये मसला है, नौजवानों में एक और बड़ा मसला होता है जरियान एहतलाम का मसला, कसरत मुबाशरत का मसला, कसरत मश्तजनी का मसला। यानी ज्यादा उनको जो उनकी रतूबात हैं, उनके खराज की वजह से उनको ये मसला दरपेश आता है और उनकी याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाती है। या गजाई कमी की वजह से, B12 की कमी की वजह से उनके अंदर ये मसला होता है। नौजवानों की दवा बनती है एसिड फास्ट। एसिड फास्ट 30 में 5 कतरे थोड़े से पानी में सुबह शाम इस्तेमाल करें। चंद हफ्तों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह बहुत सारी जिस्मानी असाबी कमजोरी भी कवर होगी। उनकी जो रतूबात है, उनकी जो रतूबात के ज़ाया हो जाने की वजह से उनके अंदर जो कमजोरी हुई है वो भी कवर होगी, उनके मैदे की भी इस्लाह होगी, विटामिन B12 की कमी भी पूरी होगी, और डिमेंशिया का मसला जो है वो हल होगा। और दूसरी तरफ वो बुजुर्ग लोग जिनको ओवर एज होने की वजह से दिमागी खुलियात जो है वो कमजोर हो गए हैं, उनके अंदर ये मसला है, तो ओवर एज लोगों की दवा बनती है ब्रेटाकार। ब्रेटाकार 200 के 5 कतरे रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ओवर एज लोगों को आप एसिड फास्ट भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन ओवर एज लोगों की दवा जो है वो बनती है ब्रेटाकार। ब्रेटाकार 200, ये बैरियम कार ब्रेटाकार के नाम से आपको स्टोर से मिलेगी। ब्रेटाकार 200 के 5 कतरे रोजाना थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह डिमेंशिया का मसला हल हो जाएगा। इसके साथ आपने खुराक का ख्याल करना है, आपने प्रोटीन वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करनी है, दूध का इस्तेमाल करना है, गोश्त का इस्तेमाल करना है, अंडों का इस्तेमाल करना है, मछली का इस्तेमाल करना है, ड्राई फ्रूट में बादामों का इस्तेमाल करना है। आपने रोजाना 8 से 10 बादाम जो है वो रात को भिगो दें, सुबह उनको छिलका उतार के आप इस्तेमाल करें, और बाकी जो ग़िज़ाएँ मैंने बताई हैं, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, उनको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका डिमेंशिया का मसला जो है वो हल हो जाएगा, आप नाम नहीं भूलेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।